हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम ग्रे कलर में एक जेंट्स स्वेटर बनाना सीखेंगे कि किस तरह से बनेगा, और वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखाऊंगी। देखिए, ये हमारा छोटा सा पैटर्न है जो बना हुआ, देखिए कितना प्यारा लगता है। इस तरह से ये दोनों साइड से सेम ही बनता है। देखिए, दोनों साइड से ये सेम ही इसका डिज़ाइन है और बनाना बहुत ही आसान है। इस पैटर्न में हमारा थोड़ा सा वूल ज़्यादा लगता है, सिर्फ हम ये फ्रंट में बनाएंगे और थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगता है क्योंकि ये हमारा घना पैटर्न है, छोटा छोटा पैटर्न है, इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा और बना हुआ पर बहुत ही प्यारा लगता है। इसमें मैंने एक छोटे बच्चों के लिए भी इसी पैटर्न में सेम एक जैकेट बनाई है, वो भी बहुत ही प्यारी बनी है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से देखकर आप बना लीजिएगा। बहुत ही प्यारा है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको पसंद आएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसे बनाने के लिए मैंने इसमें 90 चेन से इसकी स्टार्टिंग की थी। यहाँ से हमने इसे बनाना स्टार्ट किया था और ऊपर हम इसे बनाते हुए गए थे। बाद में हमने इसमें ये नीचे बॉर्डर बनाया है। ये हमने फ्रंट में 90 लिए हैं, लेकिन बैक के पार्ट में हम 80 लेंगे क्योंकि ये देखिए थोड़ा सा टाइट बनता है बनाते हुए, तो इसलिए मैंने इसमें 10 डबल क्रोशिया ज़्यादा लिया है बैक के पार्ट से। आप भी जब बनाएंगे तो थोड़ा सा बड़ा सा 10 चेन एक्स्ट्रा बनाइएगा। तो इसे बनाने के लिए मैं आपको देखिए इस कलर में ये डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी और आपको अच्छे से समझ में आएगा किस तरह से बनेगा। तो यहाँ पर हम बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसे बनाने के लिए मैंने 9 नंबर का क्रोशिया हुक लिया है। तो चलिए बनाते हैं। पहले हम यहाँ पर 20 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 सॉरी 21 चेन ली है हमने। ये हमारा जो पैटर्न है वो हमारा 3 के मल्टीपल में डलेगा। देखिए इस तरह से 3 हमारा ये, 3 हमारा ये, 3 के मल्टीपल में बनेगा। तो 21 हमने बनाए हैं तो 7 पैटर्न हमारे डलेंगे ये। और साइड में हम इसमें 2 डबल क्रोशिया साइड के कॉर्नर के लिए रखेंगे, यानी ये टोटल हमने इसमें 25 चेन बनाई है। अब धागा लेंगे 1 2 3, 25 चेन से ऊपर हमने 3 चेन ली है और 4th चेन के अंदर हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो यहाँ पर हम इसमें हर एक चेन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया। देखिए, ये बनाकर हमने कंप्लीट की है। अब हम इसमें 3 चेन बनाई है हमने। देखिए डबल क्रोशिया बनाने के बाद उसके बाद धागा लेंगे और टर्न करेंगे। ये जो हमने 4 डबल क्रोशिया एक्स्ट्रा लिया था वो हम सिंपल बनाएंगे। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे साइड में 2 डबल क्रोशिया सिंपल बनाए हैं बीच में, फिर उसके बाद देखिए ये 2 डबल क्रोशिया सिंपल है, फिर उसके बाद हमारा ये पैटर्न बना है। देखिए 1 2 डबल क्रोशिया सिंपल और फिर 1 2 3 के ऊपर हमारा पैटर्न बना है। तो बनाते हैं। नेक्स्ट चेन के अंदर हम एक डबल क्रोशिया, ये 2 हमारे साइड के हो गए। अब धागा लेंगे और हम ये जो अगला डबल क्रोशिया है इसे हम बैक पोस्ट बनाएंगे। बैक पोस्ट बनाने के लिए देखिए धागा लेंगे और पीछे से हम इस तरह से बनाएंगे। एक बार बनाया, फिर दूसरे को भी हम इसी तरह से बैक पोस्ट बनाएंगे, 2 हो जाएगा। फिर से बनाएंगे 3, ये 3 डबल क्रोशिया हमने बैक पोस्ट बनाए। अब धागा लेंगे, 3 डबल क्रोशिया हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फ्रंट पोस्ट में देखिए हम यहाँ से इस तरह से डबल क्रोशिया लेंगे और बनाएंगे 1, फिर से बनाएंगे 2 3 हमने बैक पोस्ट बनाए, 3 फ्रंट पोस्ट बनाए। अब धागा लेंगे, फिर से हम यहाँ पर 3 बैक पोस्ट बनाएंगे, 1 2 3। धागा लेंगे और फिर से हम 3 फ्रंट पोस्ट। इस पैटर्न में 3 फ्रंट पोस्ट और 3 बैक पोस्ट इस तरह से बनाएंगे।
बहुत ही प्यारा है पैटर्न हमारा, जब बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा बनेगा। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा जैसे हमने क्रोशिया से बनाया है। ये देखिए इस तरह से 3 फ्रंट पोस्ट 3 बैक पोस्ट। अब यहाँ पर हमारे ये 3 बैक पोस्ट बनने के बाद देखिए ये 2 डबल क्रोशिया बचा है, एक डबल क्रोशिया हमारा ये है और एक हमारी 3 की चेन। तो इन पर हम सिंपल डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले पर हमने सिंपल बनाया, फिर धागा लेंगे, ये जो 3 की चेन है इसके हम तीसरी चेन के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 हो जाएगा। फिर 1 2 3 चेन लेंगे, टर्न करेंगे, डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाया। देखिए ये 2 हमारे सिंपल हो गए जो स्टार्टिंग से हमारे सिंपल है। अब यहाँ पर देखिए ये हमारे फ्रंट पोस्ट, जो यहाँ पर हमने बैक पोस्ट बनाया था इस साइड वो हमारा फ्रंट पोस्ट बना है। तो धागा लेंगे, अब फ्रंट पोस्ट को हम बैक पोस्ट बनाएंगे इस तरह से। जो जैसा दिखाई देगा उसका उल्टा बनाना है। जो फ्रंट पोस्ट दिखाई देगा उसे हम बैक पोस्ट बनाएंगे और जो बैक पोस्ट होगा उसे हम फ्रंट पोस्ट। इसके बाद देखिए ये हमारा यहाँ से हमारा ये फ्रंट पोस्ट है और इस साइड से हमारा ये बैक पोस्ट है, तो इसे हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। देखिए इस तरह से 1 2 3, देखिए इस तरह से। फिर धागा लेंगे, फिर से यहाँ पर ये फ्रंट पोस्ट आ गया तो इन्हें हम बैक पोस्ट बनाएंगे। 1 2, फिर से बनाएंगे 3, फिर बनाएंगे, ये हमारा बैक पोस्ट है इसे हम फ्रंट पोस्ट बना देंगे। बस बार बार हमारी यही रो रिपीट होती रहेगी। एक बार हम बैक पोस्ट बनाएंगे, एक बार हम फ्रंट पोस्ट, और 3 डबल क्रोशिया के पेयर में बनेगा ये। 1 2 3, अब लास्ट में 2 आ गए हैं, इन्हें हम सिंपल बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से ये हमारा छोटा सा पैटर्न बनेगा। अब यहाँ पर आ गए हैं 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और जो ये हमारा 3 फ्रंट पोस्ट दिखाई दे रहे हैं इन्हें हम बैक पोस्ट बनाएंगे। जो बैक पोस्ट है इन्हें हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फिर इन्हें बैक पोस्ट बनाएंगे, फिर फ्रंट पोस्ट। सिर्फ यही रो हमारी बार बार रिपीट होती हुई जाएगी और हम इसके लेंथ कंप्लीट करेंगे। तो हमने यहाँ पर देखिए बनाकर इसे 15 इंच लंबा रखा है। देखिए यहाँ से आर्म होल की लंबाई ये देखिए 15.5। वैसे 15 हमारा बिल्कुल सही आ जाता है, थोड़ा सा ये थोड़ा सा ही बड़ा है। ये इतना 15 से इतना, ये यहाँ पे हाफ होगा और इतना, तो ये हम इसे 15 ही काउंट करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा 15 इंच हमने लंबा रखा है, और इतनी लंबाई जेंट्स की काफ़ी होती है। और उसके बाद हम देखिए यहाँ पर आप जब भी बनाएंगे, इसे स्टार्ट करेंगे तो पहले आप चेन बनाइएगा। चेन बनाने के बाद आप उस चेन को नापिएगा चेस्ट के साथ, या जैसे कोई टी शर्ट वगैरह रख के उसकी हम कमर नापेंगे, या चेस्ट नाप लेंगे या कमर। आपको हमेशा उसी तरह से बनाना है। चेन बनाकर हमें नापना है अपने साइज़ से, जो हमें साइज़ बनाना है उस साइज़ से नाप के फिर हम पैटर्न बनाएंगे। कई बार क्या होता है कि ऊन का फ़र्क हो जाता है, क्रोशे का फ़र्क होता है, और हाथ लूज़ या टाइट का भी फ़र्क हो जाता है कि मैं आपको इतने डबल क्रोशे बता रही हूँ, वो आपको टाइट भी हो सकता है और लूज़ भी। तो इसका सबसे आसान तरीका है कि आप चेन बनाइए, अपना मेज़रमेंट रखिए, उससे नाप के और फिर आप इसे आगे बनाइएगा। तो अब ये हमारा इतना बन चुका है और मैंने इसकी लेंथ आपको दिखा दी है, 15 इंच रखी है। तो अब हम इसमें आर्म होल और गले की कटिंग करेंगे, तो वो हम देखिए किस तरह से बनाते हैं।
यहाँ से हम ये जो 2 डबल क्रोशिया हमारे फ्रंट के हैं, 1 2 और 2 हमारे यहाँ पर, तो इन दोनों को छोड़ने के बाद ये जो 3-3 के पेयर है ये हमारे पास 30 है। इन 30 में हम 15 एक साइड रखेंगे और 15 हम दूसरी साइड में रखेंगे। तो हम यहाँ पर पहले साइड कर लेते हैं और यहाँ पर देखिए हम इस पैटर्न से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ पर ये हमारे 15 हुए हैं। 15 पर हम यहाँ पर 15 के देखिए ये दोनों साइड हमारे ये डबल क्रोशिया इसके बीच में 15 इस साइड है हमारे और 15 हमारे दूसरी साइड में है। और यहाँ पर हम आप सेफ्टी पिन लगा लीजिए या फिर इस तरह से धागा ज्वाइंट करें। तो यहाँ पर ये हमारा हाफ हो गया। अब हम पहले एक साइड का बनाएंगे और सेम वैसे ही हम दूसरी साइड का भी बनाएंगे। तो यहाँ पर हम पहले एक चेन लेंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। स्लीव स्टिच कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए 10 चेन हमने यहाँ पे स्किप की है। देखिए यहाँ पे 10 चेन स्किप करने के बाद हमारे पास ये 2 चेन बची हैं। एक के अंदर ये हमारा जो धागा बचा हुआ है पैटर्न का जो हम स्लीव स्टिच करते आए हैं, एक हमारा ये नेक्स्ट है। तो ये 2 बच गए हैं। इन 2 पर हम सिंपल 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक हमारी 3 की चेन हो गई। जो ये पैटर्न का डबल क्रोशिया इसके ऊपर भी हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये जैसे हम यहाँ पर साइड में 2-2 बनाए हैं तो आर्म होल में भी हमारे ये साइड में 2-2 चलते रहेंगे। और ये हमने देखिए इतना आर्म होल की कटिंग के लिए छोड़ दिया है। अब हम यहाँ पर सेम पैटर्न बनाएंगे। ये 3 हमारे फ्रंट बैक पोस्ट हैं। देखिए आपको बैक पोस्ट दिखाई देंगे, इन्हें हम फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। 1 2 3। फिर इसके बाद सेम पैटर्न बनाएंगे। जो हमें फ्रंट पोस्ट दिखाई देगा उसे हम बैक पोस्ट बनाएंगे और जो बैक पोस्ट दिखाई देगा उसे हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो बनाकर हम ये गले तक आ जाते हैं। फ्रंट पोस्ट तो देखिए इस तरह से जैसा सेम पैटर्न दिखाई देगा उसका हम उल्टा बनाएंगे। फ्रंट पोस्ट को बैक पोस्ट, बैक पोस्ट को फ्रंट पोस्ट। हम यहाँ पर जहाँ पर हमने धागा बांधा है इससे एक पेयर पहले देखिए यहाँ से 3 डबल क्रोशिया जो हमारा एक पैटर्न है उसे छोड़ देंगे। बाकी का हम बनाकर कंप्लीट करते हैं। देखिए बनाते हुए हम गले के पास आ गए हैं। अब धागा लेंगे और हम यहाँ पर ये डबल क्रोशिया कम करेंगे। तो इसके लिए देखिए पैटर्न हमारा ये फ्रंट पोस्ट है, इसे हमें बैक पोस्ट बनाना है। तो एक डबल क्रोशिया को हम बैक पोस्ट बनाएंगे, सिर्फ एक डबल क्रोशिया को। ये हमने एक बनाया। अब हमारे पास ये देखिए 2 डबल क्रोशिया बचा है तो इन्हें हम सिंपल बनाएंगे और हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से सिंपल बनाना है। धागा लिया, एक बार बनाया, हाफ बनाकर फिर हम दूसरे डबल क्रोशिया में जाएंगे। इससे भी हम हाफ डबल क्रोशिया ही बनाएंगे। ये 2 डबल क्रोशिया को हमने हाफ बनाया तो हमारे पास ये 3 लूप है। तीनों को हम एक साथ कंप्लीट कर देंगे। इस तरह से तीनों को हमने एक साथ किया, टर्न करेंगे, यहीं से टर्न किया और ये देखिए जहाँ पर हमने ये टर्न किया है थोड़ा सा यहाँ पर चेन बड़ी होगी, इसी चेन के अंदर हम स्लीव स्टिच करेंगे। इस तरह से स्लीव स्टिच किया, 1 2 3 चेन ली है। फिर जो ये हमने फ्रंट पोस्ट बनाया था इसे हम सिंपल डबल क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ पर देखिए ये हमने एक डबल क्रोशिया यहाँ पर कम किया है। 2 डबल क्रोशिया का एक किया तो ये हमारा एक कम हो गया। अब हम फिर से बनाएंगे, धागा लेंगे और ये देखिए हमारा जो फ्रंट ये जो बैक पोस्ट है इसे हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। सिंपल ऐसे ही बनाते हुए जाएंगे। जो जैसा दिखाई देगा वैसा ही हम बनाएंगे।
तो देखिए इस तरह से ये हमारे गले की कटिंग हुई। तो हम सिंपल ऐसे ही बनाते हुए जाएंगे और यहाँ तक बनाएंगे, यहाँ तक बना लेते हैं। सेम जो फ्रंट पोस्ट है उसे हम बैक पोस्ट बनाएंगे, जो बैक पोस्ट है उसे फ्रंट पोस्ट बनाते हुए हम आर्म होल की साइड में आ गए हैं। और यहाँ पर देखिए ये 3 हमारे बैक पोस्ट थे, हमने यहाँ पे फ्रंट पोस्ट बनाया। उसके बाद ये देखिए 2 डबल क्रोशिया सिंपल बचे हैं, तो धागा लेकर इन्हें हम सिंपल बना लेंगे। एक डबल क्रोशिया बनाया, धागा लेंगे, फिर ये जो 3 की चेन है इसके अंदर हम एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए हमारे 2 डबल क्रोशिया बन गए। 1 2 3 चेन लेंगे और टर्न करेंगे, फिर से धागा लेंगे और हम डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, ये हमारे साइड में सिंपल डबल क्रोशिया। अब हमें देखिए ये जो फ्रंट पोस्ट हमने बनाया था, इस साइड हमारा बैक पोस्ट है, तो इससे हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। उल्टा बनाना है दोनों साइड से, जो हमें जैसा दिखाई देगा उसका उल्टा बनाना है। तो इस तरह से बनाकर हम दूसरी साइड में आएंगे, गले की साइड में। बनाकर देखिए इस तरह से यहाँ पर आते हैं। देखिए बनाते हुए हम यहाँ पर गले की साइड में आ गए हैं। यहाँ पर भी हमें 2 डबल क्रोशिया कम करना है। हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बार बनाया, फिर से हम एक बार और बनाएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए 3rd चेन के अंदर हम हाफ डबल क्रोशिया, ये इस तरह से 2 का 1 किया, 1 चेन लेंगे और टर्न करेंगे, स्लीव स्टिच, 1 2 3 चेन लेंगे और यहाँ पर जो जैसा पैटर्न दिखाई देगा हम वैसा ही बनाएंगे। ये देखिए 2 हमारे बैक पोस्ट है, इन्हें हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस तरह से। फिर जो बैक पोस्ट है, जो फ्रंट पोस्ट है उसे हम बैक पोस्ट बनाएंगे, जो बैक पोस्ट है हम उसे फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। इस तरह से बनाते हुए हम ये दोनों साइड से बना लेते हैं और गले की साइड में हम आकर फिर आपको आगे बताएंगे। तो इस तरह से बनाएंगे। देखिए बनाते हुए हम यहाँ पर गले के पास आ गए हैं और यहाँ पर हम फिर से 2 का 1 करेंगे। तो ये 2 हमारे डबल क्रोशिया है, हाफ बनाएंगे, एक बार बनाया, फिर नेक्स्ट में जाएंगे और हाफ बनाएंगे। तीनों को एक साथ कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर देखिए टोटल हमने 1 2 3 4 डबल क्रोशिया हमने कम किया है। 1 चेन लेंगे और टर्न करेंगे, स्लीव स्टिच किया, फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और हम नेक्स्ट हमारा सिंपल बनेगा। फिर ये हमारे देखिए फ्रंट पोस्ट है, तो इन्हें हम बैक पोस्ट बनाएंगे। सेम पैटर्न रिपीट करते हुए हम इस रो को भी कंप्लीट करेंगे और अगले को भी हम कंप्लीट करके गले के पास आएंगे। तो यहाँ पर बना लेते हैं एक राउंड, ये एक हमारा दूसरा, यहाँ देखिए यहाँ तक बना लेते हैं। ये 2 का फिर हम 1 करेंगे। देखिए बनाते हुए हम गले की साइड में आ गए हैं। फिर से हम यहाँ पर 2 का 1 करेंगे, हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में जाएंगे और हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और इन तीनों लूप्स को एक साथ करेंगे। 1 चेन लेंगे, टर्न करेंगे और हम सिंगल स्लीव स्टिच करेंगे, 3 चेन बनाएंगे। फिर हम यहाँ पर जो जैसा है उसे वैसा ही बनाएंगे और बनाकर राउंड कंप्लीट करेंगे। बनाते हुए फिर से हम दूसरी साइड में आ जाते हैं। देखिए ये राउंड हम कंप्लीट करेंगे और फिर हम यहाँ पर आएंगे और फिर से हम यहाँ पर डबल क्रोशिया कम करेंगे। तो देखिए इसमें हमने यहाँ पर 20 डबल क्रोशिया, ये मैंने देखिए काउंट किए हैं, 3 6 9 12 15 और ये 3 18 और 2 ये 20। तो ये हमने टोटल 20 डबल क्रोशिया रखा है।
और जब हम घटाते हुए आएंगे तो एक डबल क्रोशिया हमारा ये वाला होगा। तो टोटल हमने इसमें 21 डबल क्रोशिया रखना है आर्म होल कंप्लीट करने तक, और जो हम इसमें कंधे पर ज्वाइंट करेंगे। जो ये इतना डबल क्रोशिया बचे हुए हैं इन्हें हम हर रो में एक एक घटाते हुए जाएंगे, और आर्म होल की हम 9 इंच इसको हम लंबा बनाकर कंप्लीट करेंगे। 9 इंच इसकी हमारी लंबाई होनी चाहिए। देखिए अब हमारा ये 4 इंच बन गया है। इसी तरह से हम 5 इंच और बना लेते हैं। तो टोटल हम इसे 9 इंच का, जेंट्स का स्वेटर का आर्म होल हम 9 इंच ही रखेंगे। तो 4 इंच और बना लेते हैं, सॉरी 5 इंच और बना लेते हैं, जिसमें हम हर एक राउंड में एक एक डबल क्रोशिया कम करेंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 और 1 9 10 डबल क्रोशिया बचे हुए हैं। तो ये हमारे 10 डबल क्रोशिया हम घटा देंगे। इन घटाने के बाद हमारी आर्म होल की लंबाई भी कंप्लीट हो जाएगी। तो हम बनाकर कंप्लीट करते हैं, फिर आपको आगे दिखाएंगे। देखिए ये हमारी आर्म होल की लंबाई कंप्लीट हो चुकी है और 9 इंच हमने इसे बनाकर कंप्लीट किया है। और ये हमारी गले की कटिंग। अब हम दूसरा पार्ट भी सेम ही बनाएंगे। अब हम देखिए यहाँ से हम घटाते हुए आए थे, अब हम यहाँ से फिर से धागा ज्वाइंट करेंगे और घटाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये इस धागे से पहले हमारे 3 बैक पोस्ट हैं, तो इन पे हम दो का पहले हम एक करेंगे। यहाँ पे हम धागा ज्वाइंट करेंगे, 1 2 3 चेन ली है, धागा लेंगे और नेक्स्ट चेन में जाएंगे। यहाँ पर हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर नेक्स्ट चेन में जाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर देखिए हमने 2 का 1 किया, ये हमारा 2 का 1 हुआ और ये हमारी डबल क्रोशिया की चेन। तो यहाँ पर भी हमने 1 किया। फिर इसके बाद जो पैटर्न हमें दिखाई देगा वैसे ही बनाएंगे। ये हमारा फ्रंट पोस्ट है, तो इसे हम बैक पोस्ट बनाएंगे। जैसे हमने दूसरा बनाया है सेम वैसे ही हम इस पार्ट को भी बनाकर कंप्लीट करेंगे। बहुत ही आसान है बनाना, जब बनाएंगे तो आपको बहुत ही आसान लगेगा। बिगनर भी इसे आराम से बना सकते हैं। आप इस पैटर्न को लेडीज़ कार्डिगन में भी डालकर बना सकते हैं, बच्चों की जैकेट में भी आप इसे डाल सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगता है। और देखिए फिर हम यहाँ पर ये राउंड हम बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। राउंड हमें पूरा नहीं बनाना है, 10 डबल क्रोशिया, देखिए 2 और 3 5 और यहाँ तक ये 10 डबल क्रोशिया 1 2 3 पैटर्न तक हम पहले यहाँ तक बना लेते हैं, फिर इन्हें हम स्किप करेंगे। देखिए बनाते हुए हम यहाँ पर आ गए हैं और यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। ये देखिए एक और बनाएंगे। तो यहाँ पर भी हमारे 2 सिंपल बने हैं और 2 सिंपल हमारे देखिए यहाँ पर बने हैं। तो इस तरह से ये हमारा बनकर कंप्लीट हुआ। अब फिर 3 चेन बनाएंगे और ये जो 2 डबल क्रोशिया सिंपल है इन्हें हम सिंपल ही बना लेंगे और फिर पैटर्न जैसा है सेम वैसे ही बनाते हुए जाएंगे। बैक पोस्ट पे हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और फ्रंट पोस्ट पर बैक पोस्ट बनाते हुए हम गले पर आ जाएंगे। बना लेते हैं। देखिए बनाते हुए हम गले पर आ गए हैं। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, जब हम इसे बनाते थे दूसरे साइड को तो हम यहाँ पर डबल क्रोशिया नहीं घटाते थे, सिंपल ऐसे ही बनाते थे और हम हर बार इस साइड में हम डबल क्रोशिया घटाया था। तो यहाँ पर भी हमें सेम करना है। हम यहाँ पर डबल क्रोशिया नहीं घटाएंगे, दूसरी साइड में हम डबल क्रोशिया घटाएंगे। तो ये डबल क्रोशिया है हमारे, इन्हें हम सिंपल ही बना लेंगे। 2 बचे हुए हैं, एक हमने घटा दिया था तो 2 बचे हैं, दोनों में एक एक हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक बनाया फिर एक ये बनाया। देखिए 3 थे, अब यहाँ पर 2 है। 1 2 3 चेन ली है, टर्न करेंगे। यहाँ पे हम हाफ डबल क्रोशिया एक बार बनाया,
फिर एक हम नेक्स्ट में बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया और तीनों को हम एक साथ कंप्लीट करेंगे इस तरह से। फिर धागा लेंगे, ये 2 हैं हमारे जो हमारे फ्रंट पोस्ट है, इन्हें हम बैक पोस्ट बनाएंगे 1, फिर से बनाएंगे 2। फिर ये जो हमारे फ्रंट पोस्ट है बैक पोस्ट है, इन्हें हम फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। हर बार हमें यहाँ पर 2 का 1 करना है। राउंड कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ तक। देखिए बनाते हुए हम एंड में आ गए हैं, 2 हमने बना लिए हैं, तीसरा हमारा ये फ्रंट पोस्ट बना। अब ये 2 डबल क्रोशिया है, इन पर हम सिंपल डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 और फिर से बनाएंगे 2। 1 2 3 चेन लेंगे, टर्न करेंगे, डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब पैटर्न के ऊपर सेम पैटर्न बनाएंगे और गले पर हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया घटाएंगे। तो सेम जैसे हमने ये वाला पार्ट बनाया था, सेम ऐसे ही हम ये वाला भी पार्ट बना लेंगे और इसकी हम लेंथ कंप्लीट करेंगे। लेंथ मैं आपको इसकी कंप्लीट करके नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगी और नेक्स्ट पार्ट में हम इसमें बैक का पार्ट बनाना सीखेंगे, गला और मुड्ढे बनाना सीखेंगे कि हम किस तरह से बनाएंगे। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।